जगत गुरु रामभद्राचार्य ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर निशाना साधा और कहा कि वो हमारे शासक नहीं हो सकते, संघ हमारा शासक नहीं हो सकता, हम उनके शासक हो सकते हैं। इस पर बात करने के लिए जमीयत उलमा हिंद के कानूनी सलाहकार उत्तर प्रदेश के मौलाना काब रशीदी साहब हैं। मौलाना साहब, आरएसएस प्रमुख ने जो बयान दिया था कि धर्म का जो अज्ञानता है उसकी वजह से लोग जो है गलत कार्य करते हैं, या जो मंदिर के नाम पर जो है हिंदुओं का बड़ा नेता बनने की कोशिश करते हैं, उस पर अब रामभद्राचार्य जी का बयान आया है। इस बयान को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, भागवत साहब का जो बयान था उस पर मैंने पहले भी ये प्रतिक्रिया दी थी कि भागवत साहब को सार्वजनिक बयान देने से ज़्यादा ज़रूरी उनके लिए ये है कि वो ऐसे नेताओं की क्लास लें, उनको ट्रेन करें। चूँकि इस तरह के वाद विवाद से, जगह जगह मस्जिदों में मंदिर ढूंढने से भारत की राष्ट्रीय पटल पर बहुत किरकिरी होती है। और चूँकि आरएसएस प्रमुख ने 2 साल पहले भी कुछ इस तरह का बयान दिया था, दोबारा भी बयान दिया है, तो जमीयत उलमा हिंद तो पहले से ये बात कहती आ रही है कि बुनियादी मुद्दों से माइंड डाइवर्ट करने के लिए युवा रोज़गार के बारे में सवाल न करें, महिलाएं जो हैं वो अपने अधिकारों के बारे में सवाल न करें। कितने लाख बच्चे उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा से दूर हो चुके हैं, स्कूलों को छोड़ चुके हैं, उनकी बात न करें। संभल की घटना आपने देखी, 5 लोगों की हत्या हो गई। किसने की ये अभी विवेचना चल रही है, लेकिन 5 लोग तो चले गए ना, 5 परिवार उजड़ गए जी, किसी की गोली से गए। उसके बाद आपने देखा ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के बारे में कह दिया गया साहब इसके नीचे मंदिर है। तो आप दुनिया में क्या मैसेज दे रहे हो? तो आरएसएस चीफ को आना पड़ा कि भाई आपने ये नेता वेता बनना छोड़ दो। तो लेकिन अब आरएसएस प्रमुख के बयान का विरोध जिस तरह से हिंदू धर्मगुरु कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको? वो कौन किसका विरोध कर रहा है वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन दुनिया में और भारत में भी जो एक सबसे बड़ा संगठन है वो आरएसएस है। आरएसएस के चीफ ये बयान दे रहे हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी शासन कर रही है, चाहे वो राज्यों में हो या केंद्र में हो, उसके नेता आरएसएस की पाठशालाओं में ज्ञान लेकर के आते हैं। तो आरएसएस चीफ का जो भी रिमार्क्स होंगे वो एक बुनियादी हैसियत रखते हैं, समाज उनको सुनता है। इसीलिए मैंने कहा था कि मोहन भागवत साहब अगर इन नेताओं को बुला लें, और ख़ासकर संवैधानिक शीर्ष पदों पर बैठे हुए लोग जिनका काम है सेकुलरिज्म का, धर्मनिरपेक्षता का, अगर वो कम्युनल माहौल पैदा करेंगे तो हम भारत को राष्ट्रीय पटल पर एक गौरवशाली देश के रूप में प्रचारित नहीं कर सकेंगे। आपको लगता है कि मोहन भागवत जी का बयान दूरदर्शी है? भाई, प्रधानमंत्री जी कुवैत गए, उनको वहाँ का सबसे बड़ा सम्मान दिया गया। मुझे अच्छा लगा कि भाई मेरा देश का प्रधानमंत्री गया। भाई वो जो देश है वो तो प्रो मुस्लिम देश है, वहाँ का शासक भी मुसलमान है, वहाँ पर जो नागरिक हैं उनका धर्म भी इस्लाम है, और वहाँ पर बहुत सारे भारत के लोग व्यापार करते हैं। वो लोग भी भारत को उस नज़रिए से देखते हैं कि ये स्वामी विवेकानंद जी वाला भारत है, ये गांधी वाला भारत है, ये मौलाना मदनी वाला भारत है, ये आज़ाद वाला भारत है, ये अम्बेडकर वाला भारत है। उसमें उस भारत को ख़राब करने की जो योजनाएं, उसमें भागवत साहब अगर ये समझते हैं कि वो बयान दे करके उससे बरी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। उनको देश की सियासत को उसमें शामिल होकर के बदलना पड़ेगा। और अब तो सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है, चे जाए कि वो जो 2 साल पहले उन्होंने कहा था अगर वो उसको फोर्सफुली लागू करते तो न संभल की घटना होती, न 5 लोगों की निर्मम हत्या होती। तो आपको लगता है कि मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया है वो दूरदर्शी तो है, लेकिन उन्हें और लगातार इस पर काम करने की जरूरत है? दूरदर्शी सिर्फ बयान देने से तो नहीं होगा ना साहब। आपने 2 साल पहले भी कहा था तो भी कुछ नहीं हुआ। अब आप आज कह रहे हैं, इसका इम्पैक्ट कितना होगा ये तो आपने तय करना है। चूंकि आप एक सक्षम शक्तिशाली संगठन के रूप में आप देश की सियासत में अपनी उपयोगिता दिखा रहे हैं, तो आप उसको करें ना, उसको रोकें ना। अपने नेताओं को कहें कि भाई क्या अनाप शनाप भाषण करते रहते हो। उसको जब रोकेंगे तब कुछ होगा। और उनके आपस में उनके बयान पर कौन क्या कह रहा है ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, ये उनका अपना इंटरनल मैटर है। ठीक है, जमीयत उलमा हिंद का मानना है कि मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया है
उस बयान के साथ साथ उन्हें अपने नेताओं को और जो संवैधानिक पद पे बैठे हुए नेता हैं उनको समझाना होगा कि जो देश है वो कानून से चलता है और सेकुलर छवि जो है देश की ये पूरी दुनिया में बरकरार रहनी चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।